जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मगविया ज़ारा काज़मी केस के हवाले से, मगर उससे पहले एक गैंग का तज़किरा आपके सामने करता चलूं। एक ऐसे गैंग के शवाहिद मिले हैं, एक ऐसे गैंग के बारे में इंकशाफ हुआ और एक ऐसा गैंग मंजर आम पे आया जो हूबहू ज़हीर गैंग की तर्ज पे वारदात डालता है। आपको याद होगा कि मगविया ज़ारा काज़मी के हवाले से भी ये बातें गर्दिश कर रही थी कि इनकी ज़हीर के साथ पबजी गेम पर दोस्ती हुई और बाद में किसी और गेम का जिक्र किया गया। सेम इसी तर्ज पे ये गैंग भी वारदात डालता है। ये गैंग भी लूडो स्टार, पबजी और दीगर जो इस तरह की मशहूर गेम्स हैं उस पर लड़कियों से दोस्ती करवाते हैं लड़कों की। और दोस्ती करने वाले लड़के कोई आम मामूली बच्चे नहीं होते, वो माहिर नफ्सियात होते हैं और वो किसी मामूली बच्चे की एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़के की तस्वीर लगाते हैं और वो बनकर बात करते हैं। और फिर लड़कियों के जहन पे, जो कच्चे जहन की मालिक लड़कियां होती हैं, जो गेम्स खेलती हैं, जो सोशल ऐप्स चलाती हैं, उन्हें कायल करते हैं, उन्हें फंसाते हैं, उन्हें वर्गलाते हैं और फिर उन्हें उनके घर से भगा के ले जाते हैं। इनका तरीका वारदात बड़ा दिलचस्प है। ये बच्चियों को सबसे पहले उनके वालिदैन के खिलाफ करते हैं। वालिदैन की तरफ से बच्चियों की हिफाजत के लिए की जाने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, जो कुछ एहसास है, उसको वो नेगेटिव जो उनके दिमाग में इनपुट करते हैं। उसके बाद ये वालिदैन के हवाले से जो हसासात होते हैं, जो बच्चियों के बारे में जज्बात होते हैं, उन्हें नेगेटिव उनके दिमाग में इनपुट करते हैं। उसके बाद वो लड़कियों को वर्गला कर घर से भगा के ले जाते हैं और भगाने के बाद वो अगर मामला खुल जाए तो जो लड़का उन्होंने दिखाया होता है उसके साथ निकाह करते हैं। अदरवाइज वो लड़कियों को सीधा ही अरब और खलीजी ममालिक में बेच देते हैं और बारी रकूम के इवज उनका सौदा करते हैं। ये गैंग अब मंजर आम पे आया, जबकि ज़हीर गैंग इससे कुछ महीने पहले मंजर आम पे आ चुका। अब इंकशाफ ये होता है कि जो इस वक्त ज़हीर की वालदा है नूर मुनीर यानी कि नूर बीबी, वो एक से ज्यादा गैंग्स के साथ मुंसलिक है। उसका तल्लक वास्ता, उसके लिंक्स एक से ज्यादा गैंग्स के साथ मिलते हैं। इस वक्त जो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उसके पीछे सिर्फ ज़हीर गैंग और इसके हवारी नहीं, जबकि इसके पीछे कुछ और लोग भी हैं जो उसको बचा रहे हैं, क्योंकि ये उनके बड़े काम की खातून है, ये उनकी बड़ी काम की औरत है और जब तक ये है तो वो सिक्योर है। अगर नूर मुनीर शिकंजे में आ जाती है, अगर नूर मुनीर पकड़ी जाती है तो एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद गैंग्स जो हैं वो बेनकाब होंगे, मुतअद्दिद लोग नंगे हो जाएंगे। और जब नूर बीबी का उन्हें सबको पता है कि जब ये फंसेगी तो ये किसी की मरवत नहीं करेगी, ये किसी के आगे किसी का मुंह नहीं रखेगी, ये सब के नाम ले लेगी, ये इंकशाफात कर देगी और सब फंसे जाएंगे। इस वक्त इतलात ये हैं कि सिंध पुलिस नूर बीबी के आगे घुटने टेक के बैठी हुई है और मिन्नतें तरले कर रही है, गुजारिशात कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि बीबी मान जाए, गिरफ्तारी दे दें। उनके खवारी, उनके साथ चलने वाले यानी कि ज़हीर गैंग के जो सोलतकार हैं वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि गिरफ्तारी दे दो, मामला ख़त्म करते हैं, गिरफ्तारी 2 जमानतें कराएं, उसके बाद मामलात सेटल डाउन हो जाए। जबकि ये नहीं हो रहे। इसके पीछे वजह यही है कि नूर बीबी के पीछे कुछ और भी हाथ है जो नूर बीबी को प्रोटेक्ट करे, जो नूर बीबी को ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी ना दो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जबकि दूसरी तरफ मगविया ज़ारा काज़मी के एमएलओ की बात हो रही है, एमएलओ को नहीं होने दिया जा रहा। इसके पीछे बड़ी अहम रीज़न है और इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्ची के मेंटली टॉर्चर जो बच्ची को किया गया, जो उसको साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट किया गया, ये चीज़ें हैं। अगर वो उसका एमएलओ हो जाता है, आया कि ड्रग्स नहीं पता चलेगा, आया कि ये नहीं पता चलेगा कि जिनसी ज्यादती कितने लोगों ने की और कौन कौन से लोग शामिल थे, मगर ये ज़रूर पता चल जाएगा कि बच्ची को ज़हनी तौर पे किस टॉर्चर से गुजारा गया, किस अजियत से गुजारा गया और किस स्टेज पे बच्ची को रखा गया, जिसकी वजह से एमएलओ की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। और इतलात ये है, एक इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज ने यह खबर दी है कि एमएलओ को लटकाने के लिए, रोकने के लिए ये गैंग और इसके हवारी और इसके साथ जुड़े दिगर गैंग्स आखिरी हद तक जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या रियासत में इतनी ताकत है, क्या रियासत की इतनी रिट है, क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना है कि इन चंद गैंग्स को कंट्रोल कर सके, इन गैंग्स के मर्जी और मंशा के खिलाफ एक मासूम बच्ची का एमएलओ हो जाए, जो कानूनी चीज़ है, जो एक लोअर कोर्ट, सिंध की लोअर कोर्ट ने जिसके हक में फैसला दिया हुआ है, क्या वो स्टे ऑर्डर टूटेगा और क्या उस बच्ची के हक में फैसला होगा? ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और इन अहम चीज़ों पे रियासत के तकद्दुस का सवाल है और रियासत की जो एक वकार है, रियासत की बका है, उसका सवाल है। अब देखना यह है कि रियासत अपनी रिट बहाल रख पाती है या फिर वो गैंग रियासत की मर्जी और रियासत के कानून के आगे बारी पड़ते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।